हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग क्या है? प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन और प्रोरोग द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के हाउसेस को समन भी कर सकता है, प्रोरोग भी कर सकता है और अगर चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 85 में। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 108। 108 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है इन केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक कब होता है? जब कोई भी बिल पार्लियामेंट में आया और दोनों हाउसेस में कोई भी क्लियर कट डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में बिल पे डेडलॉक हो जाता है। तो वो डेडलॉक खोलने के लिए प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। ठीक है, और ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है ज्वाइंट सिटिंग को समन करने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा की जब भी जनरल इलेक्शन होती है उसके बाद जब पहले सेशन में दोनों हाउसेज असेंबल होते हैं तो उनको एड्रेस प्रेसिडेंट करता है एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। और हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। राइट, देन प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस ईदर हाउसेस और देयर ज्वाइंट सिटिंग्स। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो दोनों में से किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, अगर चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है इन केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, अगर उसको प्रेसिडेंट को मेंबर्स की अटेंडेंस की जरूरत है किसी भी टाइम पे तो वो मेंबर्स की अटेंडेंस भी मंगवा सकता है। ठीक है, मेंबर्स की अटेंडेंस की जरूरत कब होती है? जब प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करना होता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि टोटल कितने मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस में। राइट, आर्टिकल 86 क्लॉज 1 में मेंशन है। ठीक है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। वो 12 मेंबर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि मूवी स्टार्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एमपी बन जाते हैं इजीली। ठीक है, तो वो कैसे एमपी बनते हैं? वो राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि कोई तो देखो आर्ट के फील्ड से होता है, कोई साइंस के, कोई लिटरेचर के, कोई सोशल सर्विस के फील्ड में जो भी एक्सपर्ट होता है तो उसको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में। ठीक है, फिर ये तो बात थी राज्यसभा की। ठीक है, फिर जो लोकसभा होता है, लोकसभा में भी 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है और वो 2 मेंबर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स। इन केस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही लोकसभा में तो प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 331 क्लॉज जे में मेंशन है। ठीक है, फिर कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट की प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ बिल तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, बट कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। कौन कौन से बिल होते हैं? सबसे पहले आता है बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई भी नई स्टेट बनानी है या स्टेट की बाउंड्री ऑल्टर करनी है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की। ठीक है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ऐसा बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। ठीक है, फिर आता है बिल प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31A क्लॉज 1। ठीक है, 31A क्लॉज 1 में कोई भी मैटर, उसको कोई भी उसमें चेंजेस करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई बिल आ रहा है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। ठीक है, फिर आता है मनी बिल। ठीक है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में मेंशन है।
ठीक है। अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी ऐसा बिल जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकालना है, तो ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में मेंशन किया हुआ है। अ बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ठीक है। अब कोई भी ऐसा बिल आया जिसमें स्टेट्स के टैक्सेशन के रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है, या कोई भी स्टेट बिल जो स्टेट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 304, ठीक है। फिर आता है अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर इट रिसीव्स द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आप देखो कोई भी बिल, ऐसा बिल आया, ठीक है, वो एक्ट कब बनेगा, ठीक है, जब उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा, उसके बाद ही वो बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। कोई भी बिल जब बन के तैयार होता है, ठीक है, वो पहले एक हाउस में जाता है, उसमें पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, दूसरे हाउस में पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। अगर उसमें प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो बिल एक्ट बनता है, अदरवाइज वो बिल एक्ट नहीं बन पाता, ठीक है। अब कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला तो ये है कि वो अपना असेंट दे सकता है बिल पे, ठीक है, ही मे डिक्लेयर हिज असेंट टू द बिल, ठीक है, अपना उसने असेंट दे दिया। सेकंड क्या है? ही मे विद होल्ड हिज असेंट, असेंट को विदहोल्ड भी कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, या he may in case of bills other than money bills return the bill for reconsideration of the houses, ठीक है। कोई भी ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस पहले नहीं किया गया, ठीक है, ऐसे बिल को प्रेसिडेंट वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है, विद और विदाउट अ मैसेज सुजेस्टिंग अमेंडमेंट्स, ठीक है। उस पर सुजेस्ट भी कर सकता है कि इस बिल में ये अमेंड कर दो, ये चेंजेस कर दो, अगर चाहे तो नहीं भी सुजेस्ट कर सकता, ठीक है। बट वो बिल अगर फिर से दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होके वापस प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी होता है कि उस पर फिर अपना सुजेशन देना ही पड़ेगा, अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दोनों हाउसेस अमेंडमेंट करने के बाद भी वो बिल वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास और विदाउट अमेंडमेंट भी भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे भी भेजे फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उसको अपना असेंट उस पर देना ही पड़ता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 111 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर आती है विटो पावर्स। हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसके पास 3 विटो पावर्स है। कौन कौन सी है? एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंसिव विटो एंड पॉकेट विटो, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ये 3 विटो पावर्स कब यूज कर सकता है? जब उसके पास बिल आता है, ठीक है। जब बिल आया तो वो अपनी ये तीनों विटो पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है उस बिल पे, ठीक है। President of India has a power of disallowance or return for the reconsideration of bill of the state legislature, ठीक है। अब देखो जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है दोनों हाउसेस में पास होके तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। इन द सेम वे जो हमारे स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है, जब स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होके जाता है तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। 3 तो प्रेसिडेंट वाले होते हैं कि अपना असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, और थर्ड क्या है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और गवर्नर के पास 4th ऑप्शन क्या होता है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है, ठीक है। अब देखो अगर गवर्नर ने बिल, स्टेट लेजिस्लेचर का बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट की पावर क्या है कि वो बिल को डिसअलाउ भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, और अपना असेंट दे भी सकता है, ठीक है। आर्टिकल 201 में मेंशन है, ठीक है। अब जो मनी बिल, ठीक है, जो रिजर्व किया है उसको प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिटर्न कर सकता? क्योंकि जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। It is not obligatory upon the president to give his assent even to the bills reconsidered by state legislature, ठीक है। आप किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का बिल जो प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देना ही देना है, अगर चाहे तो दे सकता है, अगर चाहे तो नहीं भी दे सकता, ठीक है। President can legislate by ordinances at any time when it is not possible to have a parliamentary enactment on the subject immediately. अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, इन चाहे तो नहीं हम बोल सकते, बट इन केस दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। और वो ऑर्डिनेंसेस
इशूइंग की जो पावर है प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल 123 में। ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स आर्टिकल 123 में है। ठीक है, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ठीक है, कोई भी ऐसा इशू आया, ठीक है, जिसको कि हमें लागू करना ही करना है, ठीक है, बट पार्लियामेंट के हाउस ऑफ सेशन में नहीं है किसी वजह से, तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डिनेंसेस इशू कर देगा, उसको लॉ बना देगा। ठीक है, बट उसके बाद जब पार्लियामेंट के हाउस ऑफ सेशन में आएंगे तो वो जो बिल होगा, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया है, तो वो दोनों हाउसेस में फिर से पास होएगा। ठीक है, ये थी हमारी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स। बाकी की पावर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।